नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे यूपी निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, लगातार अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि निकाय चुनाव जो दिसंबर में होने थे, जनवरी लग गया है, जनवरी की 4 तारीख भी हो गई है। इसके बावजूद भी कोई बड़ा फैसला नहीं आया, जबकि आज एक बड़ा फैसला होना भी था। अब अटकलें हैं कि देखा जाएगा कि चुनाव कब होने हैं। बड़ी बात यह है कि जहां अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ को ही, मुख्यमंत्री को ही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव ना होने का सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा कारण है, और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो अखिलेश यादव का हाथ है। लेकिन आप ये समझिए ना, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार हुई कि नहीं हुई, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि ओबीसी आरक्षण पर जो अटकलें लटकी हुई हैं, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल भी दिया था कि आप चुनाव करवा लीजिए, चुनाव पर देरी नहीं। जो जवाब राज्य चुनाव आयोग को देना चाहिए वो लगातार योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राज्य चुनाव आयोग क्यों शांत है? आखिर राज्य चुनाव आयोग चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहा है? क्या राज्य चुनाव आयोग अब सरकार के कठपुतली बनकर काम करेगा? क्या राज्य चुनाव आयोग अब सरकार से डरता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेम ऐसा ही हाल जो है दिल्ली एमसीडी के चुनाव में देखने को मिला था। दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने थे, तारीखों की घोषणा होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों की घोषणा ना होते हुए ये कह दिया गया कि निगमों का एकीकरण होना है और एकीकरण मुद्दा है। सरकार ने बोला है जब एकीकरण हो जाएगा तब उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। ये तस्वीर इतिहास की पहली तस्वीर थी जब चुनाव को टाल दिया गया, और आज यही तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये चुनाव होने थे, जनवरी लग गया, अभी तक कोई घोषणा नहीं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो है अखिलेश यादव, आज साल का चौथा दिन है, योगी आदित्यनाथ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंच चुकी है, कांग्रेस भी जहां पूरी मेहनत दिखा रही है, वहीं यहां पर अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। इनसे एक सवाल लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज लगातार अखिलेश यादव योगी पर तंज कस रहे हैं, और सवाल ये खड़ा हो रहा है क्या सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ हैं, तभी निकाय चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हुई है। समाजवादी पार्टी की जीत के बाद विरोधी दल घबराया हुआ है, और जाहिर तौर पर अगर हम देख रहे हैं कि विरोधी दल लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने में लगा। भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की फाइलें खोलने वाली बात कही थी, जिसके बाद हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी में भूचाल मच गया था। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विस्तार करती चली जा रही है, चुनाव में जीत होती नजर आ रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को इस बात का डर सता रहा कहीं उनके हाथ से प्रदेश ना निकल जाए। देखिए, वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो विरोधी दलों को उतना भाव नहीं दे रहे, या फिर विरोधी दलों पर उतना वो बात भी नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव ये जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि अगर विधायकों की जरूरत पड़े तो हमारे से लेकर जाइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए वो तो है मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा हम देख रहे हैं ब्रजेश पाठक। तो ब्रजेश पाठक या फिर अगर मैं बात करूं केशव प्रसाद मौर्य, ये मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि अगर विधायकों की जरूरत पड़ती है तो विधायक आप हमारे पास से लेकर चले जाइए। तो उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिला कि भाजपा में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी विस्तार करती चली जा रही है। तो शायद आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार अगर उत्तर प्रदेश में होता है। एक सवाल ये भी उठता है कि राज्य चुनाव आयोग क्यों शांत है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आरक्षण का जो फैसला है, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, आप तारीखों की घोषणा कीजिए, आप अपने इंतजाम कीजिए। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की भूमिका योगी आदित्यनाथ जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सवाल कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ही टिप्पणी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन राज्य चुनाव आयोग शांत है। क्या अब चुनाव आयोग भी डरने लगा है सरकार से? देखिए, चुनाव आयोग पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, चाहे मैं ईवीएम को लेकर बात करूं, मतगणना को लेकर बात करूं, चुनाव करवाने को लेकर बात करूं, तो तमाम तरह से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े। और देखिए, आज सरकारी एजेंसियों पर अगर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरीके से हम देखते हैं कि मतगणना इस तरीके से होती है, अचानक से एक प्रत्याशी
आगे हो जाता है, एक प्रत्याशी नीचे चला जाता है, अचानक से जो प्रत्याशी हार रहा है वो जीत जाता है। तो इस तरीके की बात, क्योंकि रामपुर में हमने देखा, रामपुर में असीम रजा जो शाम होते होते बड़ी संख्या से जीत रहे थे, अचानक पीछे हो जाते हैं, आकाश सक्सेना आगे हो जाते हैं, जिस पर रामपुर की जनता ने भी सवाल खड़ा किया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि यूपी निकाय चुनाव बहुत छोटा सा चुनाव है, इसको कराने में कोई ज़्यादा तारीख नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। उनको ये लग रहा है कि वोटर का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वोटर्स का रुख एक तरफा हो गया, जिससे आज कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली मची हुई। तो उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही, किसी भी तरीके से माहौल को अपनी तरफ किया जाए और वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए, उसके बाद अगर चुनाव करवाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखे थे, देखिए दिल्ली एमसीडी के चुनाव हमने देखे, दिल्ली एमसीडी चुनाव के जो नतीजे आए हैं, या दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद अगर गुजरात में चुनाव होता तो तस्वीर कुछ और होती। तो ये बहुत सोच समझ कर होता। तो कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी इस बात को भली भांति समझ रही है कि बैक टू बैक चुनाव करवाना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, और इसी वजह से निकाय चुनाव में देरी कहीं ना कहीं वाकई विपक्ष जो कह रहा है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ घोटाला कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात राहुल ने ये कही कि निकाय चुनाव कुछ बड़ी चुनाव नहीं है। निकाय चुनाव को ऐसे देखा जा रहा है जैसे किसी विधानसभा चुनाव हो, और ये भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव ही ये निर्णय करेंगे कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, बीजेपी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, और स्तंभ क्या रहेगा, ताकत कौन झोंकेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जहाँ राज्य चुनाव आयोग शांत हैं, जहाँ लगातार जो है योगी आदित्यनाथ ही टिप्पणी कर रहे हैं, साल का चौथा दिन है जहां डिंपल यादव शांत नहीं रही, मैनपुरी को लगातार सौगात दे रही हैं, चाचा शिवपाल लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो यहां पर अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव लगातार जो है योगी आदित्यनाथ को दबोच रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि लगातार जो योगी आदित्यनाथ राज्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या अब योगी आदित्यनाथ जो है राज्य चुनाव आयोग से बात करेंगे? हमारे साथ क्रांति मौजूद है, उनसे एक सवाल लेंगे। देखिए मैम, निकाय चुनाव होने थे नवंबर दिसंबर में, साल 2023 आ गया, 4 तारीख है, और लगातार योगी आदित्यनाथ को अखिलेश दबोच रहे हैं। क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ हैं? यही कारण है कि आज राज्य चुनाव आयोग अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सभी जो चुनाव आयोग है वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जो है वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल जो आप उठा रहे हैं वो सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए जनता भी ऐसा ही सवाल पूछ रही है, और जाहिर सी बात है कि एक पत्रकार होने के नाते आप जनता जैसे सवाल आप ज़रूर पूछेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी तक के जो हमने कैलकुलेशंस देखी हैं वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग अपने हिसाब से जो है कार्य कर रहा है, वो किसी के दबाव में है या नहीं है। देखिए, इसको लेकर के अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। हर बार हमने देखा है कि जब हम ऐसा कुछ कैलकुलेट कर रहे होते कि चलिए आज डेट चुनाव का है, और उसके बाद जो है हम ये मुद्दा भी देखते हैं कि अच्छा इससे पहले ये कांड हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है हताश करने वाली चीज़ें, तो देखिए वहाँ से वो चीज़ें थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो मामला ध्वस्त नहीं होता तब तक चुनाव आयोग का कोई डेट नहीं आता है, तो वो उस सवाल के घेरे में ला करके उनको ज़रूर खड़ा कर देता है। लेकिन इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि ज़रूर चुनाव आयोग सफाई दे। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया क्रांति ने कि चुनाव आयोग आगे आए और सफाई दे, अपनी बात रखे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहाँ महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं, गठबंधन की तैयारियां हो रही हैं, अपने स्तर पर राजनीतिक पार्टियां जमीन पर उतर चुकी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो क्या अब राज्य चुनाव आयोग अपनी चुप्पी तोड़ेगा? तो क्या अखिलेश यादव जो बड़ा कारण बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही हैं जो चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, ये कारण हो सकता है? जहाँ मायावती कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ही चुनाव नहीं करवाने दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सीएम को घेर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, साल का चौथा दिन है, अखिलेश यादव फिर आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? योगी आदित्यनाथ सही है या फिर अखिलेश यादव? और दूसरा सवाल आपसे ये लेंगे, क्या राज्य चुनाव आयोग चुप्पी तोड़ेगा? क्या जनवरी से लेकर फरवरी तक चुनाव करवा लिए जाएंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।